Hi friends, welcome back. Lok Sabha election 2024 Kashmir rejects अब्दुल्ला मुफ्ती लॉस्ट हाँ वेरी गुड। तो कश्मीर वालों ने तो अपनी समझदारी दिखा दी, राइट। वो अक्लमंद निकले और यहाँ पे हमारे देश के कई लोग पता नहीं क्या करके बैठ गए। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। देखो बात चुभेगी कईयों को, पर जब वाजपेयी जी जैसे लीडर की कदर नहीं जानी थी देश ने तो समझ में आता ही है कि इस बारी भी क्या हुआ इस वोटिंग में भी। तो अब शुरू करते हैं। लेकिन जो मेरी एक्सपर्टीज है वो है जियोपॉलिटिक्स में, फॉरेन अफेयर्स में और नेशनल सिक्योरिटी में, इसलिए मैं चुनाव के बारे में तो बात करूंगा लेकिन देश के एक हिस्से के चुनाव के बारे में बात करूंगा। दोस्तों हाँ, मैं बात कर रहा हूं जम्मू और कश्मीर की। किसने बोला कि तिरंगे को उठाने वाला, कंधा देने वाला कोई नहीं होगा कश्मीर में? किसने बोला कि बारूद के ढेर पे भारत बैठा है और अगर 370 से हट गया तो उसमें चिंगारी लगेगी, पूरे भारत में खूनी खून हो जाएगा, आग हो जाएगी? हमें शेर कश्मीर की बात करनी है, हमें शेख अब्दुल्ला की बात करनी है। ये कहते हैं हमें वो मुफ्ती साहब की बात करनी है जो इंडिया के होम मिनिस्टर थे और चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं कश्मीर। हमें तो ये स्टोरियां सुनानी है लोगों को। वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जिसके अंदर जिनको ये पता है कि ये हिजबुल मुजाहिदीन का है, ये जमात इस्लामी का? कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जिसके अंदर ये नहीं पता लगता कि ये बंदा इस पॉलिटिकल पार्टी का है, कल जमात इस्लामी का था, एक जमाने में हिजबुल मुजाहिदीन के लिए AK-47 लेके सड़क पार गया था? कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है? मैंने किसी पाकिस्तानी का इस मामले में जवाब नहीं दिया। मेरा सिर्फ एक छोटा सा उनको आज जवाब है, बहुत छोटा सा, ठीक है? मेरा जवाब ये है कि तुम भारत के चुनाव छोड़ो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं नहीं, भारत के चुनावों के ऊपर पाकिस्तानी भी बैठ कर रिएक्शन दे रहे हैं। इतना अपने चुनावों का नहीं किया था उन्होंने। मैं दोस्तों 4 दिन से रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा और नॉलेज है नहीं। वो बड़े खुश हो रहे हैं कि मोदी जी आ रहे हैं एक्टिंग में, क्योंकि उन्हें पता है मोदी जी के व्यू मिलेगा। उनको ये नहीं पता कि मेजोरिटी में नहीं है क्या है, उनको कोई पॉलिटिक्स नहीं पता। और दोस्तों कल चुनाव हो गए और जिसको जितने वोट मिलने थे मिल गए। कई लोग ये कह रहे हैं कि मैटर अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी काफी कुछ होना बाकी है। कल सिर्फ फेज 1 था, फेज 2 फेज 3 भी होगा। मुझे इतनी पॉलिटिक्स की समझ नहीं है दोस्तों। आई एम नॉट अ पॉलिटिकल कमेंटेटर एंड आई नो वेरी लिटिल अबाउट पॉलिटिक्स। लेकिन जो मेरी एक्सपर्टीज है वो है जियोपॉलिटिक्स में, फॉरेन अफेयर्स में और नेशनल सिक्योरिटी में, इसलिए मैं चुनाव के बारे में तो बात करूंगा लेकिन देश के एक हिस्से के चुनाव के बारे में बात करूंगा। दोस्तों हाँ, मैं बात कर रहा हूं जम्मू और कश्मीर की। और जम्मू और कश्मीर में जो हुआ वो मैं आपको डिटेल बताऊंगा, लेकिन महबूबा मुफ्ती दोनों हार गए और उमर अब्दुल्ला दोनों हार गए। मैं कई बार कहता था अपने प्रोग्राम में, और एक बार नहीं, मैंने 50 बार अपने प्रोग्राम में बोला। वो कौन था? वो दूसरा वाला जो बम बोल रहा था, बॉम्ब है पाकिस्तान के पास, और वो उसका बेटा है ना ये। वो अच्छा, ये उसका बेटा है। तो मैं पूछ रही हूं, मेरे पुराने प्रोग्राम देख लीजिए जो मैंने रिकॉर्ड करे हैं। मैं बार बार कहता हूं इन दोनों को कोई पसंद नहीं करता। ऑब्वियसली इन दोनों को कश्मीर में कोई पसंद नहीं। उमर अब्दुल्ला देश में नहीं करता। उमर अब्दुल्ला फिर भी डिसेंट है। उमर अब्दुल्ला के जो वालिद साहब हाँ, ये इसी की बात। खुदा ही बचाए उनसे। नाम ही नहीं बता याद आ रहा। उमर अब्दुल्ला फिर थोड़ा सा ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल, तो थोड़ा सा। हमें बिल्कुल ठीक लोग चाहिए। ये जानने की जरूरत है दोस्तों। और क्योंकि हम चुनाव की बात कर रहे हैं, लोगों ने इनको वोट क्यों नहीं दिया? ये तो सबसे ज्यादा 370-35 के खिलाफ तो जीता कौन है? इन द सेंस कि आपने क्यों हटा दिया, वापस लाओ, क्यों हटा दिया, वापस लाओ। खुल के फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती, जबकि चुनाव कौन हारा है? उमर अब्दुल्ला। लेकिन मैं बात कर रहा हूं फारूक अब्दुल्ला की इस वक्त। तो वो क्यों नहीं लड़ा? बेटे को क्यों लड़ाया? किसने बोला कि तिरंगे को उठाने वाला, कंधा देने वाला कोई नहीं होगा कश्मीर में? किसने बोला था? के ढेर पे भारत बैठा है फारूक ने बोला और अगर 370 से हट गया तो उसमें चिंगारी लगेगी, पूरे भारत में खूनी खून हो जाएगा, आग हो जाएगी। किसने बोला? इन दोनों। इतनी हिम्मत। मैंने कई बार ये भी बोला है कि बिना सिक्योरिटी के, बिना सुरक्षा के ये श्रीनगर में अपने घर से बाहर निकल के दिखा दें, मैं भाई साहब मूंछें उगाऊंगा और आपके सामने काट दूंगा। पहले उगाऊंगा फिर काट दूंगा। वो शक्ल तो वही रहेगी। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि देखिए, मैं आज थोड़ी सी आपको कंट्रोवर्शियल बात
बोल देता हूं आज कश्मीर को लेके ना, कई समय से हमारी कश्मीर के ऊपर बात नहीं हुई है, और जो पाकिस्तानी भाई बहन देख रहे हैं वो भी समझ लें, कोई नहीं देखता, सिर्फ कश्मीर में रिएक्शन वाले wealth बहुत देखते हैं। बाकी सब ये सारे उसमें इंडियंस से ही हैं। काफी हद तक जो वेल्थ है वो लीगल है, यानी कि हलाल की कमाई की वेल्थ है, जैसा कि हर जगह होता है। और कुछ वेल्थ है कश्मीर की, वो हराम की कमाई की है, जैसा हर जगह होता है। वो दिल्ली में भी होता है, उत्तर प्रदेश में भी होता है, तमिलनाडु में भी होता है, राजस्थान में भी होता है, पंजाब में भी होता है, हर जगह होता है। जैसा हर जगह होता है वैसा कश्मीर में। लेकिन कश्मीर की जो इलीगल वेल्थ है ना, उसकी स्टोरी कुछ और है दोस्तों। और उस इलीगल वेल्थ की स्टोरी ये है कि दे वेर बेनिफिशियरीज ऑफ टेररिज्म इन कश्मीर। कई लोग हैं जिन्होंने बड़े बड़े रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट लगा रखे हैं कश्मीर के अंदर, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रखी हैं। कोई इनसे पूछे कि भाई तुम्हारे दादा के पास जब वो जाते थे उनके पास चाय पीने के लिए पैसे नहीं होते थे, तो ये तुम पास कहां से पैसा? तारीख में अरबपति कैसे बन गए? मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करना चाहता। लेना चाहिए, तुम्हारे पास तो ये कुछ पता नहीं तो था। चले कौन है। तुम्हारे पास एक टूटा फूटा घर था, आज की तारीख में तुम्हारे पास होटल्स हैं, तुम्हारे पास ये है, तुम्हारे पास वो है, यही तुम होंगे बिल्कुल दोनों में से कोई। मर्सिडीज में घूम रहे हो। तुम्हारे पास कौन सी ऐसी सुख सुविधा नहीं है? ये पैसा आया कहां से? सो देयर हैव पाकिस्तान बीन से। गलत लोग हर जगह होते हैं दोस्तों। मैं कश्मीरियों को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, मैं उत्तर प्रदेश में रह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में भी गलत लोग हैं, लेकिन गलती का पैसा किस तरीके से कमाया है, देयर हैव बीन बेनिफिशियरीज ऑफ टेररिज्म। और दोस्तों, टेररिज्म के दो बेनिफिशियरीज मैं आपको बता दूं, महबूबा मुफ्ती का परिवार और वो तो बहुत, फारूक अब्दुल्ला का परिवार। ये तो बने ही हुए ये मैं सब फिर काम नहीं से कह रहा ही कि है। इन दोनों परिवारों ने पैसा कमाया, मैं ये नहीं बोल रहा, मैं ये नहीं बोल रहा, ये बने ही बिल्कुल ऐसे नहीं हैं बोल रहा। पावरफुल। ये कैसे बेनिफिशियरीज है ये समझने की जरूरत है। इन्होंने टेररिज्म का इस्तेमाल करके सेंट्रल गवर्नमेंट को डरा के रखा था, वही तो है। और ये जो हारे हैं ना कल, ये इसके पीछे भी कारण है। सबकी बात। हार और सबके जीत के बीच में कारण है। इनकी हार का सबसे बड़ा कारण क्या है मैं आपको बताता हूं। कश्मीर के जो लोग हैं ना, ये लोग समझते थे बेवकूफ हैं, नहीं बहुत अच्छा किया इनको ऐसा लगता था कि वो बेवकूफ हैं, वो तो मासूम है, उनको नहीं पता। हम बस, हमें क्या, हमें अपने बाप दादा की दुहाई देनी है, हमें शेर कश्मीर की बात करनी है, हमें शेख अब्दुल्ला की बात करनी है। ये कहते हैं हमें वो मुफ्ती साहब की बात करनी है जो इंडिया के होम मिनिस्टर थे और चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं कश्मीर। हमें तो ये स्टोरियां सुनानी है लोगों को। अब लोग बेवकूफ तो है नहीं, वो डेवलपमेंट देख रहे हैं भैया एंड कश्मीर में। मैं आपको बताता हूँ कश्मीरियों के बारे में एक बात कम लोग जानते हैं, क्योंकि लोग श्रीनगर जाते हैं। श्रीनगर कश्मीर वश्मीर कुछ नहीं है। कश्मीर इज बियॉन्ड श्रीनगर। श्रीनगर इज जस्ट अ कोल्डर वर्जन ऑफ दिल्ली एंड चंडीगढ़। अब तो इतना कोल्डर भी नहीं रहा है ना कि श्रीनगर एक्चुअली कश्मीर ऐसा कुछ भी नहीं है। श्रीनगर इज अ हाईली कमर्शियल प्लेस, हाईली कमर्शियल प्लेस। और मुझे तो वैसे नहीं पसंद है श्रीनगर, मैं तो मजबूरी में जाता हूँ वहां पर। क्यों भाई? अगर आपको कश्मीर जानना है, कश्मीर पहचानना है, तो श्रीनगर से थोड़ा सा बाहर निकलिए, पहलगाम से, गुलमर्ग से बाहर निकलिए, अनंतनाग जाइए, आप तराल चले जाइए, आप हंडवाड़ा चले जाइए, आप और जगह चले जाइए, आप पुलवामा चले जाइए, आप ये सब जगह जाइए और वहां पे लोकल लोगों के साथ बैठ के चाय पीजिए, उनके घर में जाइए, खाना खाइए, तब आपको पता लगेगा कश्मीर कहाँ है। इन लोगों ने तो पूरे बाहर से अपने टीम बुलाई, मीडिया वाले, सारे मीडिया वाले, कुछ नहीं यहाँ कश्मीर में ये हो गया, ये हो गया, ये सब ड्रामा करके आज की तारीख में मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ वहां पे। दीज पीपल आर बेनिफिशियरीज ऑफ दैट सिस्टम। इनको क्यों इतनी मिर्ची लगी जब 370-35 से हटा? क्यों इनको मिर्ची लगी दोस्तों? इनको मिर्ची इसलिए लगी क्योंकि इनका पावर बेस काट दिया सरकार ने। इनका पावर बेस था, इनकी दादागिरी खत्म हो गई। ये बात थोड़ा ना करी है कि भाई हमने डेवलपमेंट कितनी करी, हम कौन सी ऐसी क्रांति लेकर आ गए कश्मीर में, हमने कितने लोगों को रोजगार दे दिया, हमने क्या डेवलप कर दिया, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, वो बात ही नहीं करते ये लोग। किया ही नहीं कभी उन्होंने कुछ। तुम्हारे साथ गलत हुआ है, तुम विक्टिम हो, तुम्हारे साथ बुराई है। पाकिस्तान के साथ बात कर लेते हैं, कश्मीरी बिल्कुल अलग है। कश्मीरी बिल्कुल इंडिया के साथ कोई मेल वेल नहीं है हमारा। हमारी तो इंडिया के साथ एक अंडरस्टैंडिंग है, इसलिए हम इंडिया के साथ हैं, वरना हम एक्चुअली इंडिया का नहीं, हम तो इंडिपेंडेंट हैं, पर ठीक है हमारी अंडरस्टैंडिंग है इंडिया की। ये सारी इन्होंने चूरन जो था इन्होंने खिलाया दोनों खानदानों ने।
ये तो कोई बात छुपी नहीं है, सच्ची बात है ये। उन्होंने यही किया, बागों के बाग जो हैं सेबों के अपने अंडर कर लिए, प्रॉपर्टी अपने अंडर करी हुई है, हर चीज बिजनेस में इनका कब्जा था वहां पर सब। देखिए मजे की बात थी कि दोनों हार गए। वेरी गुड, जनता देखो कितनी स्मार्ट है, दोनों हार गए। कमाल है, रियली स्मार्ट, बहुत स्मार्ट जनता थी। मैं तो सुन के देख के सब हैरान बिल्कुल। हो उनको गई। अब जो प्रोग्रेस नजर आ रही है, उन्होंने क्या इतने सालों से जो उन्होंने कबाड़ा किया था, इनको दिख रहा 370 है। हटने के बाद उन्होंने कहा अरे वाह देखो क्या जबरदस्त प्रोग्रेस है। नहीं तो वहां पे मुझे लग रहा था कि लोग जो हैं वही रिलीजन वाले कर सोच के गलत डिसीजन लेंगे। दोनों उनके अपने रिलीजन के, इसलिए फर्क नहीं पड़ता। हाँ वही मैं मगर कह रही हूँ, पर उनको ये है था कि एटलीस्ट उस वक्त जो भी वोट कर रहे हैं उनका सेम रिलीजन मैच करता है, तो ये टंटा खत्म हुआ। अब ये है वो देख रहे हैं कि ये लायक भी हैं उस चीज के, नहीं लायक थे तो नहीं, मतलब ये लोग तो अगेंस्ट भड़काने वाले काम करते थे ना उस टाइप से, तो वो भड़काने वाले कामों को उन्होंने कहा नो, और तरक्की और डेवलपमेंट को उन्होंने किया यस। दोनों में से जब चुनने का मौका मिला, उन्होंने बता दिया हम किसको चुन रहे हैं, हम डेवलपमेंट को चुन रहे हैं, हम खुश हैं 370 हटा है। उन्होंने साफ दिखा दिया इनको हरा के कि तुम पाकिस्तान करते हो, हम तुमको हरा के दिखा रहे हैं नो पाकिस्तान, हमारे कश्मीर में पाकिस्तान का नाम मत लो। ये सब उन्होंने बताया, इनको बता दिया। तो वेरी गुड, जनता वहां की बहुत स्मार्ट है, कमाल कर डाला यार, दिल खुश कर दिया। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।